डाटा इंटीग्रेशन इज़ अ मैकेनिज्म जिसमें हम हेट्रोजीनियस डाटा को एक यूनिफॉर्म लोकेशन पे कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। अब डाटा इंटीग्रेशन के सेवरल प्रॉब्लम्स हैं जो कई दफ़ा डिस्कस हो चुके, बट वन अनदर मेजर प्रॉब्लम जिसने बहुत कम अटेंशन गेन की है दैट इज़ रिलेटेड टू एथिक्स। एथिक्स क्या होते हैं और वो डाटा इंटीग्रेशन को या बायोलॉजिकल डाटा को कैसे अफेक्ट करते हैं, इस चीज़ पे फोकस किया जाएगा। नंबर वन, आई विल स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एथिक्स। एथिक्स से मुराद क्या है? आप में से कोई बता सकता है कि व्हाट इज़ एथिक्स? बेसिकली एथिक्स से मुराद हम ये लेते हैं कि कॉमन लाइफ गुजारने के लिए क्या चीज़ अच्छी समझी जाती है और क्या बुरी। अब ये बहुत एक सब्जेक्टिव सी चीज़ है, यानी कि बाज़ ऐसी चीज़ें जो एक माशरे में बुरी समझी जाती हों दूसरे माशरे में कॉमन हो। तो अब हमें कोई ऐसा स्टैंडर्ड मैकेनिज़्म चाहिए जो बायोलॉजिकल डाटा के लिए एथिकली गुड वे में समझा जा सके। So basically, what is ethics with respect to definition? It is branch of philosophy that involves systemizing, defending and recommending concepts of right and wrong. यानी कि इसके अंदर हम वो पॉलिसीज़ बनाते हैं जो डिफाइन करते हैं कि what is right and what is wrong. Similarly, we can say what is the best way for people to live. ये कॉमन एथिक्स है कि लोगों को लिए कौन सा बेहतरीन तरीका है अपनी ज़िंदगी गुजारने का। और नाउ व्हाट आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स विच आर पार्ट ऑफ एथिक्स, कि कौन से एक्शंस हैं विच आर अंडरस्टूड एज राइट और रॉन्ग, यानी कि कौन से ऐसे एक्शंस हैं जो गुड समझे जाते हैं या बैड समझे जाते हैं। सो कंसेप्ट्स आर गुड एंड इवल। देयर शुड बी प्रॉपर डिस्टिंक्शन बिटवीन गुड एंड इवल, क्या चीज़ सही है और क्या गलत है, इसमें डिस्टिंक्शन होनी चाहिए। देन देयर शुड बी डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, वर्च्यू एंड वाइस, जस्टिस एंड क्राइम। यानी कि एथिक्स को एक माशरे में डालने के लिए हमारे पास इन चार कंसेप्ट्स में क्लियर कट डिस्टिंक्शन होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि इनमें क्या डिफरेंस है। मूविंग ऑन, व्हाट आर द कंपोनेंट्स नाउ? देयर आर अगेन फोर कंपोनेंट्स ऑफ एथिक्स। नंबर वन इज रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का मतलब ये है कि लोगों की जो प्राइवेसी है उसको रिस्पेक्ट किया जाए। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। नंबर वन ये है कि ऑटोनॉमी, यानी कि जो लोगों की ऑटोनॉमी है कि लोग अपने आप को कितना प्रेजेंट करना चाहते हैं उसकी इज्जत की जाए। सेकंड, उनकी डिग्निटी, यानी कि उनसे जो इन्फॉर्मेशन ली जाए तो उनकी डिग्निफाइड उनको रखा जाए। जैसे अगर पेशेंट्स के बारे में अगर हमें किसी की बीमारी का पता लगा तो उसे हमें प्रोपेगेट नहीं करना चाहिए, उसके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहिए। सिमिलरली बेनिफिशेंस, बेनिफिशेंस से मुराद ये है कि कितनी बेनिफिशेंस होनी चाहिए। इसका सिंपल रूल ये है कि बेनिफिशेंस शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिस्क फैक्टर्स, कि अगर एक बंदा ज़्यादा रिस्क ले रहा है तो उसे उतना ही फ़ायदा होना चाहिए। यानी कि एक माशरे में अगर एक बंदा ज़्यादा मेहनत कर रहा है तो ही शुड गेट मोर रिवार्ड्स। तो दैट इज़ बेसिकली पोटेंशियल हार्म इज़ इक्वल टू पोटेंशियल गुड, यानी कि अगर पोटेंशियल है कहीं पे हार्म का तो उतना ही पोटेंशियल होना चाहिए उसकी अच्छाई में भी। थर्ड वन इज़ जस्टिस। जस्टिस का मतलब ये होता है कि लोगों में इम्तियाजी सलूक ना किया जाए, बराबरी के लेवल पे उसे एक्सेस किया जाए। दैट इज़ अगेन पार्ट ऑफ एथिक्स। एंड फाइनली वी हैव मोरालिटी। मोरालिटी से मुराद ये है कि रूल्स ऑफ कंडक्ट बेस्ड ऑन कल्चर डिटरमाइंड आइडियाज़ ऑफ राइट एंड रॉन्ग, यानी कि किसी भी कल्चर के अंदर कौन से इफ़ेक्ट्स हैं, कौन से वो गाइडलाइंस हैं, कौन से आइडियाज़ हैं जो मॉरल वैल्यूज़ को डिफ़ाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक माशरे में माइट बी मॉरल वैल्यूज़ डिफरेंट हो सकती हैं दूसरे माशरे से, तो वो मॉरल वैल्यूज जो हैं दे आर वेरी सब्जेक्टिव टू अ सर्टेन कल्चर और एरिया। देन एथिक्स इटसेल्फ इज अ प्रोसेस ऑफ रीजन्ड डिस्कोर्स अमंग डिसीजन मेकर्स। एंड देन वी हैव नॉन मेलफिशेंस। नॉन मेलफिशेंस का मतलब ये है कि हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं या जो हमारे टास्क हैं वो किसी को हार्म ना पहुंचाएं। If we see that these experiments are doing some harm type thing to people, we should stop those experiments और उन्हें हमें कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। What are the major areas in ethics? There are three major areas. Meta ethics जो पूरी की पूरी लोगों पे अप्लाई होते हैं, then normative ethics जो कुछ लोगों पे काम हो, और फिर applied ethics कि जिनका हम रिजल्ट्स देख सकें कि हमने अप्लाई किया और उसके बाद हमने उनका रिजल्ट चेक कर लिया कि वो क्या किस डायरेक्शन में काम हो रहा है।